हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीसीए कोडर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं कि हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर को कैसे यूज कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर को कोई भी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते थे वो आईबीएम के थ्रू, पाइथन लाइब्रेरी के थ्रू कैसे करते थे। आज हम सीखने जा रहे हैं किसी भी हम डॉक्यूमेंट को कैसे पाइथन लाइब्रेरी के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे बाई आईबीएम। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम कल वाले फोल्डर में ही जो फोल्डर हमने बना रखा था ट्रांसलेटर के नाम से, उसी फोल्डर में आपको आके जुपिटर नोटबुक ओपन करनी है। सिंपली आपको यहाँ पे जुपिटर नोटबुक सर्च बॉक्स में टाइप कर देनी है। जैसे आप सर्च बॉक्स में जुपिटर नोटबुक टाइप करेंगे, आपका पेज जो है वो जुपिटर नोटबुक पे रिडायरेक्ट हो जाएगा बाई सीएमडी, और आपका सिंपली जो है वो जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपका जो कल हमने फाइल क्रिएट की थी अनटाइटल्ड के नाम से, उसको आप डबल टैप करके ओपन कर लीजिए। ओपन होने के बाद आपको कल वाला सारे कमांड्स यहाँ पे दिख जाएंगे। हमको करना क्या है, हमको पहले जाना है आईबीएम क्लाउड की वेबसाइट पर। यहाँ पे जाने के बाद हमको आईबीएम क्लाउड की वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आने के बाद हमको करना है सिंपली लॉगिन। लॉगिन करने के लिए राइट साइड में बटन लॉगिन का है, इस पर क्लिक करिए और सेम अपना क्रीडेंशियल्स डालते हुए इस पर लॉगिन करिए। आईबीएम वॉटसन लाइब्रेरी के थ्रू हम जो है वो ट्रांसलेट करना सीखेंगे यूजिंग पाइथन। सबसे पहले आपको, जैसे आपका लॉगिन हो जाएगा, आपको मेन डैशबोर्ड पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर रिडायरेक्ट होने के बाद आपको जो मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सिंपली सर्च बॉक्स में ट्रांसलेट या टाइप कर देना है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कैटलॉग रिजल्ट्स का, जिसमें आपको इसको ओपन होने देना है। उसके बाद हमने बना रखा है तो हमने व्यू द एग्जिस्टिंग इंस्टेंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका पेज जो है वो डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाएगा आपका सिंपली लैंग्वेज ट्रांसलेटर वाले पेज पे। यहाँ पर पहुंचने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको एपीआई रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे आप सिंपली क्लिक करिए। एपीआई रेफरेंस से क्लिक करने के बाद आपको फिर एक नए पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आपको ढेर सारी कमांड्स लिखी होंगी, ढेर सारी लैंग्वेज लिखी होंगी। हमको सिंपली पाइथन लैंग्वेज से करना है तो हम पाइथन पे क्लिक करते हैं, और डायरेक्ट नीचे आने के लिए हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे करेंगे, हमको यहाँ पे एक कोड दिख जाएगा। इस कोड को चलिए हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद अपने आईबीएम वाले फोल्डर में, ट्रांसलेट वाले में, इसमें हम जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं इसमें समझाता हूँ आपको कि ये क्या है। जेसन को हम फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट कर रहे हैं, आईबीएम वॉटसन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर को इंपोर्ट कर रहे हैं, आईबीएम क्लाउड से ऑथेंटिकेशन ले रहे हैं, यहाँ ऑथेंटिकेशन को एपीआई की से वेरीफाई कर रहे हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को लैंग्वेज ट्रांसलेटर से वेरीफाई कर रहे हैं, वर्जन हमारा ये है, ऑथेंटिकेटर ये, लैंग्वेज ट्रांसलेटर में सर्विस यूआरएल प्रोवाइड करा रहे हैं, और फाइल को ओपन कर रहे हैं। आरवी मतलब होता है रीड बाई। कोई भी फाइल को हमको दो टाइप्स का उसमें मेथड्स होते हैं, या तो हम उसमें लिख सकते हैं या तो पढ़ सकते हैं। तो हम आरबी पे ओपन करेंगे, मतलब रीड बाई पे। रिजल्ट्स में हमारा क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का डॉक्यूमेंट फाइल। इसमें हमारी फाइल का नेम है, उसके बाद फिर फाइल का नेम है, फिर मॉडल आईडी, मतलब लैंग्वेज कौन सी है। इसमें चलते हैं, सबसे पहले हम एक फाइल को क्रिएट कर लेते हैं। फाइल को क्रिएट करने के लिए हमें एमएस वर्ड ओपन करना होगा। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद हमको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। यहाँ पे हम लिखते क्या है, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो हमें ट्रांसलेट कराना है। तो हम लिखते हैं, इन दिस वीडियो वी लर्न अबाउट हाउ टू ट्रांसलेट इन डॉक्यूमेंट फाइल यूजिंग आई यूजिंग पाइथन यूजिंग पाइथन। इतना हम लिख लेते हैं। इतना लिखने के बाद इसको हम कंट्रोल एस करते हैं। सेव में हमारा किस नाम से, हमने मान लीजिए एप्लीकेशन नाम से सेव किया। कहाँ पे सेव किया, डेस्कटॉप पर। इसको हमको सिंपली चूज कर लेना फाइल, हम सेव कहाँ कर रहे हैं, डेस्कटॉप पर। सिंपली हम इसको डेस्कटॉप पर सेव कर रहे हैं। यहाँ हम इसका नाम रख लेते हैं एप्लीकेशन। सेव कर दिया। जैसे इन फाइल को सेव कर दिया, यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। आपकी फाइल जो आपने बनाई है
डेस्कटॉप पे सेव की है वो आपको शो होने लगेगी। अगर ये नहीं शो हो रहा है तो आप एक बार डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन एप्लीकेशन, चलिए हम एक बार इस फाइल को फिर से ओपन करके फिर से सेव एज कर लेते हैं, तो वो हमारा शो नहीं हो रहा है तो फिर से शो होने लगेगा। तो एप्लीकेशन को हम करते हैं फाइल टू सेव एज दिस पीसी टू डेस्कटॉप, डेस्कटॉप डेस्कटॉप डेस्कटॉप। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फाइल है तो, लेकिन हमको शो क्यों नहीं हो रही है। लेट्स चेक चेक चेक, ये आपकी एप्लीकेशन फाइल जो है आपको यहाँ पे शो हो रही है। आपको सिंपली इसको क्लोज करना है। उसके बाद हमको इसका क्या करना है, इसका नाम हम देख रहे हैं, नाम क्या है, एप्लीकेशन। यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, या हम एक चीज और कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट इसी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कट कर लेते हैं, और जो हमने फोल्डर बना रखा था ट्रांसलेट, इसी में हम इसको लाके पेस्ट कर देते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमको यहाँ पे जो हमको इसका नाम देना और पाथ देना है, तो उसके लिए हमको पूरा इसका पाथ नहीं लिखना होगा, ये छोटा सा है क्योंकि ये होम वाले फोल्डर ऑप्शन में आ गया होगा, तो इसलिए हमको इसका पूरा नाम पूरा पाथ नहीं लिखना होगा। यहाँ पे हम इसका नाम लिख देते हैं, एप्लीकेशन डॉट डॉक्स फाइल। सेम यहाँ पे भी फाइल नेम एप्लीकेशन डॉट डॉक फाइल, डॉस फाइल DOCX आई थिंक। यहाँ पे हम लैंग्वेज को चूज कर लेते हैं हिंदी मॉडल, और इसको हम यहाँ पे हमको एपीआई की को कॉपी करना है। सेम लगा के यहाँ पे हमको एपीआई की को सिंपली पेस्ट करना है यहाँ इस एपीआई की वाले डायलॉग बॉक्स में। सिंपली यहाँ पे हमको एपीआई की को यहाँ पे इस बॉक्स में पेस्ट करना है। एपीआई की को पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको यूआरएल को कॉपी करते हैं। यूआरएल को कॉपी करने के बाद हमको इस यूआरएल बॉक्स में पेस्ट करना है। जैसे हम यहाँ पे इस पे एपीआई और यूआरएल पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम तो अपना नाम इसका फाइल का चेंज किए, यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज किए, यहाँ पे इस फाइल का नेम चेंज किए, यहाँ पे लैंग्वेज चेंज किए। उसके बाद हम इसको कराते हैं सिंपली रन। रन कराने पे हमारा जो प्रोग्राम वो एग्जीक्यूट होने लगेगा। उसके बाद हमको एक यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी मिलेगी। इस डॉक्यूमेंट आईडी को आपको सिंपली कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा फाइल नेम क्या है, आपका कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं, सोर्स लैंग्वेज क्या है, टारगेट लैंग्वेज क्या है, स्टेटस क्या है और कब क्रिएट की गई। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, एक न्यू सेल नीचे जनरेट करना है। इसके बाद आपको आईबीएम वाली वेबसाइट पर आना है। यहाँ पे आप गेट डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे आप ट्रांसलेट करेंगे आपको एक सिंपली पाइथन का कोड मिल जाएगा। इसको आप कॉपी करिए और इस अनटाइटल्ड वाले फोल्डर में पेस्ट करिए। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसमें क्या चीज है, यहाँ पे हम पहले इसको एपीआई की यहाँ पे हम डालते हैं। ये हमारा एक गलत खुल गया, हाँ एपीआई की को हम यहाँ से कॉपी किए। यहाँ से हम एपीआई की वाले बॉक्स में एपीआई की को डाले, कंट्रोल वी करके पेस्ट किए। सिंपली यहाँ पे हमने यूआरएल को कॉपी किया, यहाँ पे इस यूआरएल वाले बॉक्स में हमने यूआरएल को पेस्ट किया। यूआरएल की जगह पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, हमको जो हमने इस डॉक्यूमेंट आईडी को कॉपी किया था, इसको हमको फिर से कॉपी करके इसकी जगह पे पेस्ट करना है। इसकी जगह पे क्यों पेस्ट करना है, क्योंकि हमको इसी डॉक्यूमेंट आईडी का स्टेटस चेक करना है। इसके बाद हमको सिंपली इसको रन कराना है। रन कराने के बाद क्या होगा, ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो रन हो गया। इसमें आपको इस एक कॉलम दिखेगा, स्टेटस इक्वल टू अवेलेबल। अवेलेबल का ये मतलब है कि हमारा जो फाइल है वो अवेलेबल है, इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। वर्ड काउंट 14, कैरेक्टर काउंट 77। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे ये है गेट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक सिंपली कोड मिलेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। इसके बाद आप आएंगे यहाँ पे कंट्रोल वी करके इस कोड को पेस्ट करिए। सेम वही फॉर्मेट, एपीआई की को कॉपी करिए। यहाँ पे इस एपीआई की वाले ऑप्शन को यहाँ से डिलीट करते हुए एपीआई की को पेस्ट करिए। उसके बाद आपको यूआरएल को कॉपी करिए, यूआरएल को फिर यहाँ पे पेस्ट करिए। जैसे आप इसको पेस्ट करेंगे आपका एक ऑप्शन आ रहा है
डॉक्यूमेंट आईडी का, सेम वही डॉक्यूमेंट आईडी जो हमने ऊपर कॉपी की थी, उसको फिर हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया। उसके बाद हमको क्या करना है, विथ ओपन, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम फाइल जो है यहाँ पे बना रहे हैं, उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे कि उस फाइल को हम ओपन करेंगे। और हमारा ये फॉर्मेट क्या होगा, डब्ल्यू बी मतलब राइट रिटन बाई, और एक्सेप्ट एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। तो इसको हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम जो है, हम अपनी फाइल का नाम यहाँ पे लिखते हैं, एप्लीकेशन डॉट डी ओ सी एक्स, मतलब हम इसी फाइल को ओपन करा रहे हैं, और हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस ये फाइल हमारा ये है। लेकिन इसको हमको क्या करना है, इतने कोड को हमको यहाँ से कर देना है सिंपली कट। कट करने का रीजन भी मैं बताऊंगा। सिंपली यहाँ पे ये फाइल है, ये हमारी थी, लेकिन हमको जो है, अब किस फाइल, कौन सी फाइल के नेम में ये हमको चाहिए, तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं। तो जैसे हमको चाहिए, जो हमारा डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट होकर आएगा, एप्लीकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट, ये हम नाम इसका लिख देते हैं। उसके बाद सिंपली इस कोड को हम रन कराएंगे। रन कराने के बाद ये हमारा सिंपली ये ब्रेकेट जो है यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, इसको हम सिंपली करेंगे क्लोज। जैसे हम इस फाइल को यहाँ पे रन कराते हैं, ये जो हमारा आगे का पार्ट था एक्सेप्ट, इसको कट करने के बाद ये हमारी जो है, ये हमारी फाइल जो है एप्लीकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट डॉट डॉक्स फॉर्मेट में, वो हमारी सेव हो चुकी है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप सिंपली सर्च कर सकते हैं, किसी किसी में सर्च करने पे आता नहीं है, तो एप्लीकेशन फाइनल प्रिंट ये नहीं है फाइल, तो हमको जाना है दिस पीसी में। दिस पीसी में बाद सी विंडोज, उसके बाद यूजर्स, आपके कंप्यूटर का नाम, और यहाँ पे आपको नीचे जो है, ये खोजने पे ये फाइल आपको ट्रांसलेटेड मिलेंगी। तो चलिए हम इसको खोज लेते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आप एक आध बार रिफ्रेश इसको कर सकते हैं। रिफ्रेश करने पे ये फाइल आपकी शो होने लगेगी। रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं जो फोल्डर हमने बना रखा था, उसी सेम फोल्डर के अंदर ये एप्लीकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट, जो हमने फाइल का नाम और यहाँ पे दे रखा था एप्लीकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट का, वो फाइल हमारी यहाँ पे शो होने लगी। तो इसको हम डबल टैप करके ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट था वो ट्रांसलेट हो चुका है। इस वीडियो में हम कैसे आकर उपयोग करते हैं इसके दस्तावेज फाइल का अनुवाद करने के बाद, ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो हमने एप्लीकेशन के अंदर लिख रखा था, ये हमारा ट्रांसलेट हो चुका है। और इस एप्लीकेशन की फाइल को भी हमने यहाँ पे चेंज किया था इसका नाम, जैसे एप्लीकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट के नाम से हमने एक बार प्रिंट कराया, दूसरी बार एप्लीकेशन डॉट डॉक्स के नाम से प्रिंट कराया। तो हमारी सेम जो फाइल ये है, इसके अंदर भी ये चेंज हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट को अगर हम कैसे ट्रांसलेट करना हो आईबीएम के थ्रू, तो हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हम किसी भी सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को कैसे ट्रांसलेट करते हैं कॉल्स कमांड के थ्रू। हमने बाकी वीडियोस में देखा, पिछली वीडियोस में देखा कि हम किसी सेंटेंस को आईबीएम के थ्रू, आईबीएम वॉटसन लाइब्रेरी के थ्रू पाइथन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। आज हमने देखा किसी भी डॉक्यूमेंट को आईबीएम लाइब्रेरी के थ्रू पाइथन में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर informative video. Bye bye.